जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में द्विघात बहुपद के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में क्या होंगे, पूछे जाएंगे। तो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखना जरूरी है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी होता है ax² + bx + c। ठीक है, इसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और यहाँ पे a का जो मान है वह 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा बिंदु हमारा है यदि द्विघात बहुपद के मूल अल्फा व बीटा हो, इनका मतलब इनको जब हल करेंगे तो जो x का मान आता है उसे कहते हैं मूल। यदि वह अल्फा व क्या हो, बीटा हो, तो जब उन दोनों मूलों को आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ पे x का जो गुणांक है और बटे x² का गुणांक और किस में होता है, माइनस में। यहाँ देखिए मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा, जब उन दोनों का हम गुणा करेंगे तो होता है c/a यानी अचर पद और बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद, जब हमको द्विघात बहुपद में उनके मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमको पूरे बहुपद में बस इन्हीं 3 पॉइंटों पर सवाल देता है, तो हम लोग आज इन सब पे सवाल देख लेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, कह रहा कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 x² + 7x + 10 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस पे हमारा सवाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे माना इनके मूल अल्फा व बीटा है। अल्फा व क्या है, बीटा है। तो हम जानते हैं कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b का मान क्या होता है, जो हमारा x का गुणांक होता है उसे बोलते हैं b का मान। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, यहाँ देखिए जो x का गुणांक वो हमारा होता है b का मान। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 और बटे a का मतलब x² का जो गुणांक होगा, तो इसके गुणा में क्या है, जब कुछ ना हो तो वहाँ क्या मान लेते हैं 1। यहाँ कितना हो जाएगा 1, इसको लिख देंगे 7 एकम 7। ठीक है, ये हमारा निकल गया मूलों का योग। अब हमको निकालना क्या है, गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। देखिए c का मतलब क्या होता है, जो केवल अचर हो। तो अचर पद यहाँ पे क्या है 10 और a का मतलब x² गुणांक वह कितना है 1 है। जब 10 में 1 का भागा दें कितना आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 व क्या दिया गया है 2। यहाँ देखिए हमको दिया क्या है, पहले उनको लिख लेंगे। करा कि मूलों का योगफल और क्या दिया गया है, गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया है मूलों का योग। हम जानते हैं मूल अल्फा व क्या होते हैं बीटा, जिनका मान क्या दिया गया है -3। अब बोला है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया है 2। अब बोला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है द्विघात बहुपद होता है x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3 है। और बाहर क्या है x, फिर प्लस देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए x² माइनस क्या बन जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x और प्लस में 2। तो यही जो हमारा मान आया हुआ है, इस मान को ही हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। और इस फार्मूले से हम किसी भी प्रकार के द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लेंगे जब उनका योग और गुणनफल क्या हो, दिया गया हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर यहाँ भी हमको द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है, लेकिन इससे कुछ अलग है।
यहाँ क्या दिया है कि जिनके मूल क्रमशः 2 और 5, यहाँ देखिए योगफल और गुणनफल दिया था, यहाँ क्या दिया है मूल। मूल का मतलब होता है कि अल्फा का मान अलग से दे दिया और बीटा का मान अलग से दे दिया, ठीक है, ये होते हैं मूल। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग, देखिए आप द्विघात बहुपद के लिए योगफल और क्या चाहिए गुणनफल, तो निकालेंगे मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 + 5, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 7। ऐसे हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 5, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हमें मिला योगफल, यहाँ मिला गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है 7, बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना मिला हमें 10। तो ये जो हमारा मान आया हुआ है यही हमारा क्या होगा इसका द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसमें दिया गया है, यह द्विघात बहुपद का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ दिया कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस द्विघात बहुपद को हल करके इनका शून्य ज्ञात करेंगे। यहाँ लोग देखते हैं, दिया है हमको द्विघात बहुपद x² + 7x + 10। अब गुणनखंड यहाँ पर करेंगे तो जो यहाँ पे संख्या होती है इसका गुणा हम सबसे पहले कहाँ करते हैं x² के गुणांक में, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1। देखिए जब गुणा करेंगे तो 10 से कम क्या हो जाएगा 10। तो गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको ऐसे 2 भागों में अलग किया जाता है ताकि गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त हो, और जब उनको जोड़ें तो बीच वाला कौन आए बीच वाला। यहाँ देखिए प्लस है तो जोड़ के लाना पड़ता है, अगर होता माइनस तो घटा के लाना पड़ता। 10 को हम तोड़ देंगे किसमें 5 दूना के 10, और जब 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। देखिए गुणा करने पर 10 भी आया और जोड़ने पर 7 भी आया। इसका मतलब हम क्या करेंगे इसको 5 और 2 में क्या करेंगे अलग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस बीच और अलग हो जाता है 5 + 2 बाहर x और प्लस में 10, ठीक है। यहाँ देखिए x² प्लस यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे तो जाएगा 5x और 2 एकम 2x और प्लस में क्या है 10। अब यहाँ देखिए इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में केवल क्या है x है, यहाँ हमारा बचेगा x और प्लस में 5। अब देखिए इस दोनों में केवल क्या है 2, तो यहाँ बचेगा हमारा x और 2 × 5 = 10। दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए यहाँ पर है, तो इनको हम कॉमन निकालेंगे x + 5। जब यह x + 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा हमारा x बचेगा, और जब ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा प्लस में 2, ठीक है। अभी देखिए हमारा क्या हुआ है गुणनखंड। हम लोग क्या करेंगे x के मान के लिए बहुपद में यहाँ लिखेंगे x के मान के लिए इसमें जो पहला वाला बहुपद है इसको भी 0 मान लेते हैं, और जो दूसरा वाला है उसको भी क्या मान लेते हैं 0 मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x + 5 = 0, यहाँ पे x + 2 = 0। देखिए ये जब जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा माइनस, इसको भी जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस से क्या बन जाएगा माइनस। तो इसको हम हल करके जो x का मान निकाले हैं यह मान क्या कहलाएगा इस बहुपद का शून्यक। अब यहाँ देखिए क्या दिया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब यहाँ देखिए गुणांकों के बीच संबंध का मतलब क्या है, एक बार हम इनका निकालेंगे योगफल और एक बार क्या निकालेंगे गुणनफल। जो शून्यक निकाले हैं इनका योगफल और क्या निकालेंगे गुणनफल, और वह इस फार्मूले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के नियम का पालन करना चाहिए। यहाँ देखेंगे
मूलों का योग, मूलों का योग। तो यहाँ हमारा क्या दिया है, मूलों का मूल -5 में जोड़ना है -2। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट आएगा -5 माइनस प्लस माइनस क्या होगा -2 यानी माइनस में 7। देखिए हमारा योगफल का फार्मूला क्या होता है, योगफल बराबर होता है -x का गुणांक अब बटे x स्क्वायर का गुणांक। इस नियम का यह पालन करना चाहिए। अब देखिए x का गुणांक यहाँ पे कितना है 7, तो यहाँ -x का गुणांक माइनस में 7 है, तो इसको लिख सकते हैं -x का गुणांक अब बटे x स्क्वायर गुणांक क्या है 1, तो इसके बटे हम 1 लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसका मतलब जो यह मूल हम निकाले हैं इनको जोड़ने पर यह -7 बटे के जो 1 आया हुआ है यह योगफल के नियम का पालन करता है। उसी प्रकार हम गुणनफल निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे मूलों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, गुणनफल। देखिए यहाँ पहला हमारा क्या दिया गया -5 और दूसरा हमारा क्या दिया गया -2। गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 5 दूना के 10। ठीक है, देखिए गुणा करने पर जो 10 आया है यह फार्मूले के नियम का पालन करना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 बटे के 1। देखिए जो ऊपर वाला है यह हमारा गुणनफल में क्या होता है कि अचर पद अब बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो क्या यहाँ अचर पद 10 है, यहाँ पे है, तो इसको लिख सकते हैं अचर पद बटे। देखिए यहाँ पर जो 1 है क्या यह x स्क्वायर गुणांक है, तो यहाँ पर भी है, तो इसको लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कर लेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।